तो दूसरी भक्ति है मेरे भाई बहन नाम कीर्तन। जो कीर्तन करे वो दूसरी भक्ति का अधिकारी है। तीसरी भक्ति है, भागवत जी कहती विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरण का मतलब है भगवान का स्मरण करें। विष्णु माने विशाल। भगवान कौन है? विष्णु कौन है? विष्णु का अर्थ है विशालता। विशाल भगवान बहुत विशाल है। भगवान की विशालता का स्मरण हर पल हमें रहे। विष्णु स्मरण इसको कहते हैं, भगवान की विशालता का स्मरण। भगवान को याद करें, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान ने हमसे यही मांगा है, मेरी याद करो बस। स्मरण। चौथी भक्ति है मेरे भाई बहन पाद सेवनम। पद सेवा, भगवान के चरण की सेवा, भगवान के चरण की पूजा। पाद सेवा, पद सेवा, पाद सेवनम। हम भगवान की पद पूजा करें, पाद पूजा करें, तो ये हमारी चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है अर्चनम। अर्चन करें। अर्चन का मतलब है जो हमसे बने भगवान को समर्पित करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता कहती है। पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अपने आप को चढ़ाएं। अर्चना। छठी भक्ति है वंदनम। वंदना करें, वंदगी। ये छठी भक्ति है, वंदगी करना, वंदना करना। अर्चनम वंदनम। सातवीं भक्ति है दास्यम। दास, अपने आप को भगवान का दास समझे, दास माने। हम दास हैं, मालिक नहीं है, दास है बस। स्वामी तो ठाकुर है, हम तो दास हैं बस। जो हर समय अपने आप को दास मानता है, दास भाव जो रखता है, वो सातवीं भक्ति का अधिकारी है, दास। भगवान हमें चाहे किसी भी क्षेत्र में मालिक बना दे, लेकिन मालिक नहीं समझे अपने आप को, हम दास हैं बस। मालिक तो आप हैं, क्योंकि मालिक का मालिक कौन? मालिक तो आप हैं, हम तेरे दास हैं। तो दास भाव यदि हमारे जीवन में आ जाए तो मेरे भाई बहन, भागवत जी कहती है तुम सातवीं भक्ति के अधिकारी हो जाओगे। आठवीं भक्ति है सख्यम। सख्यम, सख्यम का अर्थ है भगवान से संबंध जोड़ना। संबंध जुड़ जाए, कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध। क्योंकि जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा, कोई रिश्ता भगवान से नहीं जुड़ेगा, तब तक भगवान से हमें प्रेम नहीं होगा। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब करेंगे हम, लेकिन प्रेम जरूरी है। पूजा पाठ इतना जरूरी नहीं जितना प्रेम जरूरी है भगवान से। प्रेम हो जाए ईश्वर से। अब कई लोग कहते हैं कि हमें प्रेम नहीं होता है भगवान से। हम बहुत कोशिश करते हैं,
संत कहते हैं प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो तभी होगा ना जब तुम्हारा संबंध भगवान से जुड़ जाएगा। संबंध जुड़े, रिश्ता हो। बिना संबंध के, बिना रिश्ते के प्रेम नहीं जुड़ेगा भगवान से। और कोई भी चीज अपनी होती है, कोई भी वस्तु से, कोई भी चीज से हमें प्रेम होता है तो स्वाभाविक है मेरे भाई, हमें प्रेम हो जाता है। तो अपना बनाए हम। सख्यम का मतलब है भगवान को अपना बना, रिश्ता जोड़ो, तभी प्रेम। माँ बेटे का कितना प्रेम होता है, माँ कितना प्रेम करती है बेटे, क्योंकि वो मेरा है। बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन माँ कितना प्रेम करती है, क्योंकि उनका संबंध है। ऐसे ही संत कहते हैं प्रेम तभी होगा भगवान से जब तुम भगवान से कोई रिश्ता बनाओगे, संबंध जोड़ोगे। कोई भी नाता, कोई भी एक रिश्ता मान लो, पुत्र का रिश्ता मान लो, मित्र का मान लो, सखा का मान लो, गुरु का मान लो, पिता मान लो भगवान को, मां मान लो भगवान को। गोस्वामी जी ने तो कहा ना, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, तात मात गुरु सखा, सब विधि तुम मेरो। तुम्ही माँ हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही मित्र हो, तुम्ही गुरु हो, तुम्ही मेरे स्वामी हो। कोई भी रिश्ता मान लो ठाकुर, जो तुम्हें अच्छा लगे, हर रिश्ते में तुम मेरे हो। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा। तुम माँ हो, तुम पिता हो, तुम सखा हो, तुम गुरु हो, तुम मित्र हो। कोई भी एक संबंध भगवान के साथ जुड़ जाए। वो प्रार्थना बोली जाती थी ना, स्कूलों में ज्यादातर बोली जाती थी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो। तुम ही बंधु हो। कहां जाएं और रिश्ता किससे जोड़े? जिनका तुमसे जुड़ गया है फिर कोई जरूरत नहीं बाकी। तो भगवान से मेरे भाई बहन कोई भी संबंध जोड़े, रिश्ता जोड़े। कई माताएं तो भगवान को पुत्र रूप में मानती हैं, गोपाल रखती है घर में, लड्डू गोपाल बेटा मानती, अच्छी बात है।
कई पिता मानते हैं, कई पुत्र मानते हैं, कई सखा मानते हैं। जो भाव, जो संबंध, कोई भी रिश्ता जुड़ जाए ठाकुर से तो आठवीं भक्ति मेरे भाई बहन, उसके अधिकारी हम बन जाएंगे, हमारी आठवीं भक्ति हो जाएगी। नौवीं और आखिरी भक्ति है आत्मनिवेदनम, आत्मा से निवेदन। अब क्या निवेदन करें? यही निवेदन करना है कि हे हरि, हे प्रभु, तू सबका कल्याण कर, सबका भला कर। हमारे यहाँ एक सूत्र आया है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। सबका हित हो और सभी सुखी हो। दाता इस संसार में दुखिया रहे न को, हम सबकी अभिलाषा भगवान पूरी हो। संतों ने तो यही मांगा, हमारे मनीषियों ने यही मांगा, सब सुखी हो, सबका कल्याण, सबका भला हो। देखिए, हम कर ना पाए ना किसी का भला, तो कम से कम अपने मन में तो सोच ले सर। हाथ से किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं, या तो और किसी भी प्रकार से हम किसी का भला नहीं कर पा रहे, तो मन में सोच तो सकते हैं कि भाई भला हो, भगवान करे इसका भला हो। हाँ? वो भी मेरे भाई बहन भजन है, वो भी आपका सत्कर्म, वो भी आपकी भक्ति है। सोच ले कम से कम, सबका भला। किसी के प्रति हमारे मन में मैली भावना ना आए, कोई मैला विचार ना आए, यही विचार मन में रहे, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। नीचे सूफी ने गाया है, अच्छा लगता है, बहुत प्यारी पंक्ति है। हो सभी का भला ये करो कामना, हो सभी का भला ये करो कामना, मैली होने न पाए कोई भावना, 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 हो सभी का भला करो कामना, हो सभी का भला करो कामना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई लेना देना नहीं कोई टकरार से, लेना देना नहीं कोई टकरार से, लेना देना नहीं कोई टकरार से, सदा गुल खिलाते रहो प्रेम के, सदा खिलाते रहो प्रेम के, सदा गुल खिलाते रहो प्रेम
कामना, सभी काम लाए करे कामना, भली होने न पाए कोई, न पाए कोई भावना, होने न पाए कोई भावना। नहीं कोई टकरार से प्रेम के ही सदा गुल खिलाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। हो सभी का भला ये करो कामना, मैली होने ना पाए कोई भावना। कोई भावना मैली ना हो। सबका कल्याण, सबका सब सुखी हो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जन जन का प्राणी प्राणी का कल्याण हो, सुखी हो। आत्मनिवेदनम नौमी भक्ति है। आत्मा से ये निवेदन निकले, आत्मा से यही पुकार, यही प्रार्थना निकले, हे दाता तू सबका भला कर, सबका कल्याण। तो भागवत जी की 9 भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत जी में है। और 9 प्रकार की जो भक्ति भगवान की है, ये तुलसीदास गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति लिखते हैं। आप सब जानते हैं जो मानस का पाठ करते हैं। भगवान जब राम सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं तो वहां सबरी से भगवान की नवदा भक्ति की चर्चा हुई। तो वही जो भगवान राम ने सबरी को सुनाई, गोस्वामी जी ने वही 9 प्रकार की भक्ति मानस में लिख दी है। आइए उसका गान करें भाव श्रद्धा से। तुलसी की नवदा भक्ति मानस के द्वारा। नौ प्रकार की भक्ति भगवान राम ने जो सबरी को सुनाई है, बहुत बहुमूल्य प्रसंग है मेरे भाई बहन। मां जान की खोज में ठाकुर जी आगे बढ़े, कबंध का उद्धार करके भगवान आगे गए तो सबरी की कुटिया, एक भिल्ली सबरी, जातिहीन, कर्महीन, हर प्रकार से हीन है। आज ठाकुर स्वयं पधारे सबरी के आश्रम। सबरी तो बैठी थी, रोज रास्ते को गुहारती थी और एक ही उम्मीद लेके सुबह आंख खुलती थी सबरी की कि आज मेरे राम आएंगे, आज ठाकुर आएंगे। यही आस है, आज तो आएंगे मेरे राघव। और न जाने कौन से दिन आ जाए, बिल्कुल तैयारी रखती थी सबरी। कब आ जाए वो पता नहीं, और आएंगे तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा, ऐसे कैसे जाने। तो और तो कुछ नहीं है। बेर लाती, भिल्ली है ना, बेर लाती थी रोज तोड़ करके, रोज लाती थी। मेरे भगवान आए तो मैं बेर खिलाऊंगी। लेकिन अब एक दिन भाव आया कि कैसे खिलाऊं बेर, कोई खट्टा हो
और पता कैसे लगे खट्टा कौन मीठा कौन, क्योंकि बेर के ऊपर तो आवरण चढ़ाया। तो बाप मन में आया कि चख करके देखो, मीठा है वही भगवान को खिलाऊंगी। और चख करके रखती है, अलग रख देती है चख चख करके बेर को, ये मीठे हैं, ये मेरे प्रभु को खिलाऊं। ऐसी सबरी ऐसा है, ऐसी खिलरी है। एक ही विश्वास है, मेरे गुरु ने कहा था तेरी झोंपड़ी पे आएंगे ठाकुर। गुरु जब जा रहे थे तो सबरी ने कहा कि आप तो जा रहे हैं भगवान के धाम और मुझे नहीं ले चलेंगे। तो गुरु ने कहा था, सबरी के गुरु तो मतंग नाम के ऋषि थे। तो मतंग ऋषि ने कहा, सबरी मैं तो जा रहा हूं उनके धाम, लेकिन तू तो इतनी बड़भागी होगी कि तुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो तेरे पास तो स्वयं चल करके परमात्मा को आना पड़ेगा तुझे दर्शन देने के लिए। तुझे अयोध्या नहीं जाना पड़ेगा, अयोध्या वाला तेरे घर चल करके आएगा देवी। तुझे तो यहां प्राप्ति हो जाएगी बैठे बैठे। बस गुरु के उन शब्दों को गांठ बांध ली सबरी ने और बैठे। मेरे गुरु की वाणी असत्य नहीं हो सकती। गुरु ने कह दिया आएंगे तो आएंगे पक्का है, इसी विश्वास से बैठी है। विश्वास की बहुत जरूरत है भक्ति में। मैं रोज कहता हूं, विश्वास के बिना भक्ति मेरे भाई बहन पूरी नहीं है, अपंग मानी गई है, लंगड़ी है, विकलांग है, चल नहीं पाएगी। जिनकी हम भक्ति करें, जो हमारे इष्ट हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम मानते हैं, उन पर विश्वास बहुत जरूरी है। सुतीक्षण जी महाराज की आप कथा जानते हैं। सुतीक्षण महाराज को जब भगवान मिलने गए उनके आश्रम में, सुतीक्षण अगस्त ऋषि के शिष्य थे, अगस्त बाबा के शिष्य हैं सुतीक्षण, बड़े प्यारे भक्त थे भगवान के। और देखिए गुरु को बाद में मिले भगवान, पहले शिष्य को मिले। अगस्त ऋषि के घर बाद में गए, उनके आश्रम, पहले शिष्य के घर, सुतीक्षण महाराज के आश्रम में भगवान पहले जाते हैं। देखिए गुरु को नहीं मिले, पहले शिष्य को मिले। तो सुतीक्षण महाराज ने यही बताया। गोस्वामी जी सुतीक्षण महाराज का परिचय देते हैं तो क्या बताते हैं, कैसे सुतीक्षण भगवान राम को छोड़ करके किसी देव पर स्वप्न में भी भरोसा नहीं करते थे सुतीक्षण महाराज। बस एक पर भरोसा था, राम। सपने में भी किसी और देव की और देवता पर भरोसा नहीं करते थे। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से सुतीक्षण महाराज राम के अनन्य भक्त थे मेरे भाई बहन। इसीलिए गुरु को पहले नहीं मिले भगवान, शिष्य को पहले मिलते हैं, सुतीक्षण महाराज को पहले दर्शन देते हैं। हमारे यहाँ तो ये क्रम है ना कि पहले गुरु को मिले फिर शिष्य को मिलाए गुरु भगवान से, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अगस्त ने नहीं मिलाया भगवान राम को सुतीक्षण को, सुतीक्षण महाराज ले जा रहे हैं अगस्त बाबा के आश्रम में भगवान राम को, शिष्य ले जा रहा है गुरु के पास भगवान को। देखिए आप, मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन
बचन राम पद गोस्वामी जी सुतीक्षण महाराज का परिचय दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि मन क्रम वचन से राम के पद की भक्ति करते हैं विश्वास से। मन क्रम वचन राम पद सेवक मन क्रम सपने हूँ आन भरोसा